हेलो, मैं डॉक्टर मुकेश शेटे हूँ। मैं मुंबई स्थित नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आइए आज कुछ जान लेते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में। आप सब लोग जानते हो कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जहाँ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक अहम किरदार निभाता है। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मतलब क्या है? सब कुछ डायबिटीज से जो जुड़ी हुए प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर लोग आपको गोलियां देंगे, इंजेक्शंस देंगे, इंसुलिन देंगे, लेकिन वो तब तक पूरी तरह से काम नहीं आती जब तक आपका लाइफस्टाइल पे कंट्रोल ना हो। मान लो आप स्मोकर हो, मान लो आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप काफ़ी ओबेस हो, मान लो आपको ब्लड प्रेशर हो, मान लो आपको बहुत सारे मानसिक तनाव हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में ऐसे बदलाव निर्माण करेगी जिससे हमारी गोलियां, हमारे इंजेक्शन्स भी बहुत काम नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, तनाव एक ऐसी स्थिति है जहां हमारे ऐसे हार्मोन शरीर में पैदा होते हैं जो एड्रेनलिन कहा जाता है, नॉर एड्रेनलिन कहा जाता है, सिंपैथेटिक हार्मोन्स कहे जाते हैं। वो इतने बढ़ेंगे कि वही आपकी शुगर कंट्रोल करने में नाकामयाब रहेंगे। और इसलिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है और वो हमें अपनाना है। तो आप इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहली बात है, अगर आपको कोई ऐसी आदत है जैसे स्मोकिंग हो या अल्कोहल हो, तो उसे कम करने की या हो सके तो बंद करने की कोशिश करो। हमें लगता है कि 90 ml अल्कोहल हफ्ते में एक बार लेने से क्या होगा, पर आपको जानकर पता चलेगा कि अल्कोहल भी एक कार्बोहाइड्रेट है। वो कई फलों के रसों से, कई धान से बनाई जाती है, चाहे वो बियर हो, चाहे वो वाइन हो। तो यहाँ आप इंसुलिन ले रहे हो शुगर कंट्रोल करने के लिए और यहाँ आप अल्कोहल ले रहे हो, तो नेचुरली वो मेल नहीं पाएगा। स्मोकिंग भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ हमारे सिंपैथेटिक हार्मोन्स बढ़ाए जाते हैं, इसलिए कई लोग स्मोक करने के बाद ऐसा लगता है हम बहुत फ्रेश हो गए। तो ये जो सिंपैथेटिक हार्मोन्स बढ़ाने वाली दवाइयाँ है, उसी से भी आपकी शुगर बढ़ेगी। अगर आप ओबेस हो तो आपके शरीर में बहुत सारा फैट हो, तो फैट को भी आजकल एक एंडोक्राइन ऑर्गन माना गया है, क्योंकि फैट हेल्दी जितना है उतना ही अनहेल्दी है। उसी से एडिपोकाइंस, लिम्फोकाइंस, ऐसे कोई चीज़ें पैदा होती है जो फिर हमारे कई अन्य ऑर्गन्स को धोखा पहुंचाती है। इसलिए ओबेसिटी को आप कंट्रोल करोगे तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, कम इंसुलिन में आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरुआत हो जाएगी। अब इन सारे चीज़ों के पीछे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट और एक्सरसाइज। सो डाइट मतलब क्या? अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कम कर दोगे तो आपका शुगर कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो हमारे लैंग्वेज में उसको 5 वाइट पॉइजन्स कहा गया है। जी हाँ, एक है मैदा, दूसरा है गेहूँ, तीसरी है शक्कर, चौथा है व्हीट, पांचवा है राइस और नमक। ये सारी चीज़ें वाइट है और इसको वाइट पॉइजन इसलिए कहा गया है क्योंकि हर एक चीज़ अगर उसका प्रमाण संतुलित न रहे तो अपने शरीर को धोखा पहुंचाती है। जैसे मैदा है, उसी से शुगर बढ़ेगी, राइस से शुगर बढ़ेगी, गेहूं से बढ़ेगी। मगर आप ये चीज़ों को बदल कर आप अगर कोई और मिलेट्स लेना शुरू करो या ग्रेन्स लेना शुरू करो, जैसे ज्वारी है, बाजरी है, ये तो इन सब सारी चीज़ों से आपका शुगर कम हो जाता है, क्योंकि इनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसे फूड माने जाते हैं जिसके मतलब है अगर आप खाने से तुरंत शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर मैं एक वाटी राइस लूँ, एक कटोरी राइस लूँ और एक कटोरी ज्वारी लूँ, तो जो राइस से तुरंत 15 मिनट में ही शुगर बढ़ेगी, वो ज्वारी से धीरे धीरे 3 घंटे में बढ़ेगी। तो जो लो ग्लाइसेमिक फूड है वो आपको लेना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सरसाइज से अलग रास्ते से आपकी शुगर यूटिलाइज होगी। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो 30 मिनट के लिए हो, 45 मिनट के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, तो सारा शुगर जो एक्स्ट्रा हमारे ब्लड में है वो मसल खींच लेता है, क्योंकि मसल को एनर्जी चाहिए। तो चलने के लिए जब आप मैराथन में दौड़ते हो या आप जॉगिंग करते हो, तो इन सब में आपकी शुगर जो ब्लड में घूम रही है एक्स्ट्रा, वो सारी यूज़ हो जाएगी। तो एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल रखना, इन 5 वाइट चीज़ों को अवॉइड करना, मानसिक तनाव ना होने देना, इसके चाहे आप मेडिटेशन करो, आपको भी आपके रिलैक्सेशन टेक्निक मालूम हो गए। सिर्फ काम 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 और पैसा, ये शायद इन चीज़ों से आपका तनाव कम ना होता हो, तो एटलीस्ट वीकेंड पे कुछ ऑफ ले लो या कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो, म्यूज़िक में आपको इंटरेस्ट है तो वो करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। इन सब से आपका मानसिक तनाव कम होगा। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक बहुत अहम किरदार निभाती है और सिर्फ गोलियां या इंजेक्शन से हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता। सो आज से इस चीज़ की गांठ बांध लो कि हमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सीखनी है और करनी है। धन्यवाद।